नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में जॉब अपडेट लेके आया हूँ। बड़ी भर्ती है, डेली चल रही है। कुछ चीज़ें समझ लेना, मैं लाइन लगा के सारी चीज़ें बताऊँगा कि सैलरी कितनी है, कहाँ आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, रहने खाने की व्यवस्था कैसी है, इन सारी चीज़ों पे मैं अभी बात करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी बताऊँगा। मैं चीज़ों को समझ लेना, ठीक है, अच्छे से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो काम रहेगा वो पढ़े लिखे बंदे चाहिए। यहाँ पे केवल जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं 10th 12th ये बंदे चाहिए जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग स्कैनिंग ये काम रहेगा। ट्रॉली मूवमेंट भी करवा सकते हैं। और जब कंपनी को ज़रूरत होगी, मैन पावर शॉर्ट होगी, कम होगी, लोग कम होंगे और काम ज़्यादा होगा, तो आपसे लोडिंग अनलोडिंग भी करवा सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। मिक्स काम है। आप आओ तो पहले सोच समझ के तब आना। यहाँ पे आके फिर तुम नखरे दिखाओ कि हम नहीं करेंगे तो बिल्कुल मत आओ। जहाँ जगह हो वहाँ चले जाइए, ठीक है। जो है वो है, क्योंकि हमारी एचआर टीम है, हमारा काम है हायर करना लोगों को, ठीक है। पहली बात काम क्या है ये बता दिया, सॉर्टिंग स्कैनिंग पार्सल की, ठीक है। दूसरी बात ये बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आने। डॉक्यूमेंट की बात करूँ मैं तो सारे डॉक्यूमेंट मोबाइल में लेके आने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आपने पढ़ाई कर रखी है 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें मोबाइल में फ़ोटो खींच के लाने हैं ओरिजिनल के, ठीक है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके मत चलना। बाई चांस गुम हो गया रास्ते में तो ये ज़िंदगी की कमाई होती है, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं रहने खाने की व्यवस्था कैसी है। तो लड़कों के लिए पीजी बिल्कुल फ्री है, यानी कि रहने की व्यवस्था फ्री है। रूम है, आपको एक रूम में 4 लोग रहते हैं। वहाँ बेड, गद्दा, पंखा, छोटी सी किचन, अटैच लेट बाथ, ये सारी चीज़ें आपको, एक छोटी सी किचन है, सिंक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाने की व्यवस्था खुद से करनी है, चाहे आप होटल से खाओ, चाहे आप खुद बना के खाओ, चाहे आप कंपनी के अंदर जो कैंटीन है उसमें खाओ। कंपनी के अंदर जो कैंटीन है वो खाना नहीं मिलता है, वो पे करके खाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई रहने की व्यवस्था। लड़कियों के लिए, लड़कियों को खुद रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीजी है वो ज़्यादातर लड़कों के लिए है, वो भी नाइट शिफ्ट के लिए। हालांकि ए शिफ्ट का, बी शिफ्ट का भी कैंडिडेट उसमें रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर नाइट शिफ्ट वाले जो लड़के हैं वो उनके स्टे कराने के लिए, ठीक है। लोकल के बंदों के लिए कोई पीजी की व्यवस्था नहीं है। केवल बाहरी राज्यों के, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य जो हैं बाहरी स्टेट, हरियाणा को छोड़कर, उनके लिए ये पीजी की व्यवस्था फ्री है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी कितनी है। देखिए यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, लड़के लड़कियाँ सभी लोग आ सकते हैं। 18 साल से लेकर 35 साल 40 साल तक यहाँ पे लास्ट मेंशन किए जाएंगे। और इससे ज़्यादा एज का है तो वो देखी जाएगी, कंडीशन के हिसाब से वो बंदा ले लिया जाएगा। मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक है। लास्ट 40 साल तक का बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए तो, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी कितनी है। ए शिफ्ट में काम करता है तो उसका जो ड्यूटी टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 8 बजे से 5 बजे तक या 7 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। जिसकी जो सैलरी रहेगी वो 16,000 से 17,000 प्लस रहेगी, ठीक है, PF ESIC कट करके। उसके बाद में जितने भी अलाउंस और सेल इंसेंटिव है वो अलग से रहेगा। लेकिन इतनी सैलरी आपकी आनी है। फुल 26 ड्यूटी, 9 घंटा 26 दिन, ठीक है। 8 घंटे काम, 1 घंटे गैप। ऐसे ही बी शिफ्ट की जो टाइमिंग है 2 बजे से रात को 11 बजे तक है, ठीक है। उसकी जो सैलरी रहेगी वो 18,000 प्लस रहेगी, कोई इशू नहीं है, PF ESIC कट करके, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट शिफ्ट की। तो नाइट शिफ्ट की जो सैलरी रहेगी वो 19-20 हज़ार प्लस रहेगी। पूरी 26 ड्यूटी आप कर देते हो तो 19-20 हज़ार प्लस है। और जो अलाउंस है वो सेल इंसेंटिव है वो अलग से है, वो कंपनी डिसाइड करती है। जब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से सेल चलती है या जब भी उसको ज़रूरत होती है मैन पावर की, या सीजनल वाइज सेल चलती हैं, जैसे अभी आने वाली है BBT सेल, ठीक है, तो उसके हिसाब से सेल चलेगी, वो आपको अलग से इंसेंटिव अलाउंस मिलता रहेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि आना कैसे, कहाँ आना है। देखिए ये जो लोकेशन है दिल्ली NCR में पड़ती है गुड़गांव, ठीक है। जो हरियाणा में गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर एक जगह पड़ती है बिलासपुर चौक, ठीक है। ये दिल्ली जयपुर हाईवे पे पड़ता है बिलासपुर चौक। तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना है। दिल्ली से मेट्रो से इफ्को चौक, दिल्ली से किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतर जाओ आप, दिल्ली से मेट्रो से इफ्को चौक आओ। इफ्को चौक से गेट नंबर 2 से जैसे ही नीचे उतरोगे प्राइवेट बस मिल जाएगी आपको। उसको बोलना है कि हमें बिलासपुर चौक जाना है। बिलासपुर चौक उतर के आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए कि हम लोकेशन पे आ गए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि मैं आ गया,
ठीक है, तो आपको रिसीव कर लिया जाएगा, बताया जाएगा कि किस लोकेशन पे जाना है, किस पीजी में जाना है, कहाँ स्टे करना है। ठीक है, रहना बिल्कुल फ्री है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि यहाँ आप आ जाओगे, उसके बाद में सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी निकल के आ रही है। जब मैं भर्ती करवाता हूँ तो आप लोग क्या आगे एक एक बारी की चीज़, हालांकि ये बतानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कमियाँ निकल के आती हैं। आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और उसमें OTP आ जाना चाहिए। 18 साल से कम कोई भी कैंडिडेट ना आए। जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो कैंडिडेट यहाँ मत आना, अपना समय बर्बाद और हमारा समय बर्बाद मत करना। आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, 18 साल से प्लस उम्र होनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, रहने खाने के लिए पैसे तुम्हारी जेब में होने चाहिए। यहाँ आके कहो कि 500 दे दो, सैलरी से काट लेना, तो यहाँ कटने कटाने का कोई सिस्टम नहीं है। आप काम करोगे, महीने पे सैलरी आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है। अब इसके बाद में भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे लगवा दो, यहाँ पे लगवा। देखो, अलग अलग लोकेशन पे शैडो बैग्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैं वीडियो समय समय पे डालता रहता हूँ। मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो। यदि वहाँ पे लोकेशन पे जगह होगी, जैसे दिल्ली बामनोली में, गढ़ी हरसरू में, ये भी नए ओपन हुए हैं। दिल्ली बामनोली तो पुराना है, लेकिन गढ़ी हरसरू नया ओपन हुआ है। यहाँ पर जो हायरिंग है वो बंद चालू होती रहती है। मुझे पूछ लेना कि कब क्या कैसे करना है। ठीक है। जिनको आना है वो आ जाओ, संडे मंडे मत देखो, क्योंकि न तो संडे न मंडे भर्ती नहीं रुक रही। भर्ती लगातार चल रही है और चलती रहेगी लगभग 5 सितंबर तक लगातार चलेगी। अलग अलग शिफ्ट में चलेगी। लड़के लड़कियां, हस्बैंड वाइफ सभी लोग आ सकते हैं। अनपढ़ लोग बिल्कुल कतई अनपढ़ ऊँटा टेक ना आए। जिनको थोड़ा बहुत आता है इंग्लिश पढ़ना वो आ सकते हैं, हिंदी पढ़ने वाले भी आ सकते हैं। क्लियर है। हालांकि उनके लिए अलग से जगह निकलती है, लेकिन फ़िलहाल वो जगह फुल है। मैं फालतू में आपको बुला के बिठा लूँ, ये फालतू की चीज़ें मुझसे आती नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और बताऊँ कि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ उसको लेके कुछ लोग कमेंट करते हैं, अरे तुम जॉब बताते हो। देखो, हमारा काम होता है हायरिंग करना। हमारे बाप की कंपनी नहीं है, कंपनी वालों की कंपनी है। मेरा काम है हायरिंग करना, मैं हायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। HR डिपार्टमेंट से हूँ, हायरिंग कर रहा हूँ। अंदर ऑपरेशन में आपसे क्या काम करवाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है। चीज़ों को बताओगे। मैं आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की तो आप हमें बताइए, उसके लिए हम बैठे हैं, उसका समाधान हम करेंगे। ठीक है। आप मुंह फुला के बैठ जाओगे, घर भाग जाओगे तो इससे कोई समाधान ज़िंदगी में नहीं निकलेगा। चाहे मैं सही, चाहे कोई भी HR सही, चाहे कोई भी लोकेशन सही, आपको रुक के काम करना होगा, तब आपकी जॉब में प्रमोशन देखने को मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप भागते रहोगे तो भाग तो रहे ही हैं। इंडिया में यही तो है, आए हो चले गए। रुक के काम कर रहा है वो आज भी। GC से जो बंदा आया है वो आज भी, मैं बता दूंगा आपको, गिनवा दूंगा, यहाँ आ जाना। TL सीनियर TL हो गए, ऑन रोल है। तो ये सारी चीज़ें मेहनत से आती हैं, ये ऐसे नहीं आती कि आके नखरे दिखाओ कि हम नहीं करेंगे। तो नहीं करोगे तो मत करो। किसने कहा तुमसे कि मुझसे और चैट करो या इस चैनल पे आओगे जॉब चाहिए? करो सरकारी नौकरी, SSC बैंक रेलवे की तैयारी करो, अच्छे से निकालो। हम तो कहते हैं भाई सरकारी में जाओ, अच्छे से कंपटीशन फाइट करो, देखो आराम से कितनी भीड़ है, पता चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये सरकारी नहीं है। सरकारी में भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे मिलेंगे, सीधी बात है भाई। मेहनत करोगे तो पैसे मिलेंगे। मैं हुआ, आप हुए, कोई भी सही, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हायरिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को कॉल उठाता हूँ, कंपनी को कैंडिडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। गैप देख रहा हूँ कि कितना गैप कौन सी साइड पे। हमारा काम ही यही होता है HR डिपार्टमेंट का, कि गैप देखना कि कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी हायरिंग होनी है, गैप देखना, उस हिसाब से उसे फुलफिल करना। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जिनको आना है वो आ जाइए। ठीक है। जो लोग धारूहेड़ा रह रहे हैं या लोकल में गुड़गांव में रह रहे हैं, बिनौला में, लोहारी में और ये जितने भी आसपास क्षेत्र हैं, तो वो लोग बस की उम्मीद न करें, इसमें बस नहीं है। ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी है, आप मिला लेना। शैडो बैग्स की बराबर मुझे नहीं लगता कि कोई वेयर हाउस सैलरी देता होगा। देखो, मेहनत करवाएगा, शैडो बैग्स में मेहनत है, लेकिन सैलरी है। जो एक बार इसमें बंदा जो है वो डरता है, अरे कि शैडो बैग्स उसने, अरे तो तुम खुद आके देखो ना, किसी के कहने में क्यों आते हो, खुद आके काम करो। एक बार बंदा आ जाता है तो भागता नहीं है, वो रुक के काम करता है, लेकिन मेहनती, नखरे दिखाने वाला, कामचोर, बात बात में कमी निकालने वाला और बैठकर काम चाहने वाला, AC में बैठकर काम मिल जाए, ऐसे लोग मेरी इस पोस्ट से और चैनल से दूर रहना, मैं फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है।
ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा जॉब के लिए कि कहाँ किस लोकेशन में कितनी जॉब निकलती हैं, क्या होता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दूंगा, अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दूंगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक दूंगा। वहाँ पे ऑलरेडी 19-20 हज़ार बंदे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप वहाँ जाके जुड़िए उस चैनल से, उसमें लगातार अपडेट आती रहती है, निरंतर पर डे अपडेट आती रहती है। कहाँ कितनी जगह हैं, किस पद के लिए हायर होना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मेहनती लोग का स्वागत है, वो आ जाएं। भागना बंद कर दो प्यारे साथियों, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो चरम सीमा पे। आपको पता है कि पहले जैसे होता था ना कि कंपटीशन में कि 100 बंदों की ज़रूरत है तो 50-50 हज़ार फॉर्म भर जाते थे, है ना। ऐसे ही यहाँ हो रहा है, यदि 50 बंदे 100 बंदे की ज़रूरत है तो 500 बंदे आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में बेरोज़गारी अपनी चरम पे होगी, तो जो काम मिल रहा है उसे तसल्लीपूर्वक प्यार से अपनाइए। ठीक है, करिए, मेहनत करिए, मेहनत करना सीखिए। मेहनत करने वाले जो इंसान है ना, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में मेहनत है, आप कहीं भी चले जाना, बैठ के कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा बैठ के। मेरी बातों को वो लोग समझ रहे होंगे जो इस चैनल में मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं और मुझे जानते हैं। धन्यवाद।